सकते हैं कोर्ट मार्शल, ठीक है, या मार्शल कोर्ट बोलते हैं, ठीक, सैन्य न्यायालय जिसे कहते हैं, मार्शल कोर्ट, मार्शल कोर्ट। देखिए मार्शल कोर्ट में पहले बात तो यही समझ में आ रहा होगा कि किन के मामले देखे जाते हैं, सैनिकों के मामले देखे जाते हैं। किन के मामले देखे जाएंगे? सैनिकों के। और इसमें न्यायाधीश के बारे में समझना है कि न्यायाधीश कौन होता है। सेना का ही सर्वोच्च अधिकारी होता है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। मतलब ये है कि इसमें कोई न्यायाधीश जाके न्यायाधीश का काम नहीं करता, सेना का ही सर्वोच्च अधिकारी क्या बना दिया जाता है? न्यायाधीश। दूसरी बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैर सैनिक की हत्या, यहां पर ध्यान से समझे, और बलात्कार, दो मामले छोड़ दें तो और कोई भी आपराधिक मामला हो सैनिक का, उनकी सुनवाई कोर्ट मार्शल में ही होगी या मार्शल कोर्ट में ही होगी। दो मामले, अगर उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है उसकी तो आम कोर्ट में ही सुनवाई होगी। अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसी स्थिति बना दी है, घटना घटित हो गई, तब भी क्या होगा? उन मामलों में भी सामान्य कोर्ट में ही सुनवाई होगी और सामान्य कोर्ट ही उसे दंडित करेगा। लेकिन अन्य कोई आपराधिक मामला होता है तो उसकी सुनवाई कहां होगी? मार्शल कोर्ट में। बात समझ में? और अगर कोई कह दे कि बताइए कि कहां पर पावर है, इनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, मतलब इसके जो निर्णय हैं इनके खिलाफ अपील ना उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है और ना उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये हमारे यहाँ किन आर्टिकल्स में दिया गया है? तो आर्टिकल 136, आर्टिकल 224 में दिया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील की बात है, यहाँ पर हाई कोर्ट, मतलब मार्शल कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ अपील हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान से समझिए कॉन्सेप्चुअल, अपील नहीं कर सकते लेकिन रिट दायर करा सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 के तहत। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो रिट क्षेत्राधिकार के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बात समझ गए? तो मार्शल कोर्ट में क्या क्या याद रखना है? पहला तो याद रखना कि न्यायाधीश कौन होता है? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। और फिर पूछा जाए अच्छा इनका जो निर्णय वगैरह दिए जाते हैं तो उनके लिए भी तो कुछ अधिनियम होंगे, तो अधिनियम है जैसे थल सेना अधिनियम, थल सेना अधिनियम 1950, ऐसे ही वायुसेना का भी अधिनियम 1950 है, और नौसेना जो नेवी है उसका 1957 है। ये 3 अधिनियम है, उसके तहत हमारा मार्शल कोर्ट चलता है। तो न्यायाधीश सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा, अपील नहीं हो सकती है, लेकिन किसके तहत जा सकते हैं? 32 और 226 के तहत। और 2 मामले ऐसे हैं जिन्हें आम में ही सुनवाई होगी, वो कौन सी? गैर सैनिक हत्या, मतलब किसी सिविलियन की हत्या कर दी जाए, और साथ में क्या? बलात्कार जैसा केस। बाकी कोई भी आपराधिक मामला अगर कोई सैनिक करता है तो उसकी सुनवाई कहां होती है? मार्शल कोर्ट में होती है। अब एक हम बताते हैं, उपभोक्ता अदालत टॉपिक है, वहां से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये अक्सर चर्चा में भी रहता है। उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर, देखिए उपभोक्ता किसे कहते हैं? जैसे जो वस्तुओं और सेवाओं को हम लोग क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, यानी सामान्यतः उनका लाभ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के शोषण से बचाना। किससे बचाने की बात कर रहा है? शोषण से बचाना। इसके लिए एक्ट आया है क्या? हाँ, तो ये एक्ट आया था हमारे यहाँ 1980 में आया, और उसमें 3 स्तर बनाए गए। यहां से ध्यान से समझिए। पहला क्या बनाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट लेवल पर भी बनाएगा स्टेट कंज्यूमर कोर्ट बनाएगा या अदालत बनाएगी, फिर नेशनल कंज्यूमर कोर्ट बनाएगा। और सबसे पहले अगर किसी का शोषण होता है तो वो कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर कहां जाएगा? स्टेट लेवल पर जाएगा, फिर कहां जाएगा? नेशनल, और इसके बाद याद रखिए डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट में अपील नहीं करता। मीन्स ये है कि नेशनल कंज्यूमर कोर्ट को पावर हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट मिली। बात समझे? अगर किसी व्यक्ति का वस्तुओं या सेवाओं को धोखाधड़ी कर दी गई, जैसे ऑनलाइन परचेजिंग होती, ऑफलाइन होती, मिलावट, इन सभी मामलों के विरुद्ध हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट होते वहां जा सकते हैं, फिर स्टेट पर जा सकते हैं अगर हमें वहां निर्णय नहीं मिलता है, या हम फिर कहां जाएंगे? नेशनल, और उसके बाद डायरेक्ट हम कहां जाते हैं? सुप्रीम। और यही फैक्ट बार बार पूछा जाता है कि अपील हम कहां करते हैं। सामान्यतः लोग समझ लेते हैं कि कहां कर देंगे हम,
हाई कोर्ट में, लेकिन वो कहाँ करते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। बात समझ? तो उपभोक्ता अदालत में हमें इतनी ही बातें समझना। उसका एक पूछा जाता है जो 1980 में आया। उद्देश्य क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के शोषण से बचाना। और मैंने मार्शल कोर्ट आपको बताया है, ठीक है। न्यायपालिका में इस तरीके से कुछ करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स और न्यायपालिका में जो अपडेट होंगे वो हम करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको अपडेट कराएंगे, ठीक। न्यायपालिका में इतना ही। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पॉलिटी में, वो केंद्र राज्य संबंध हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें हमने समझी।